वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, ये हमारा जो आप लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए पार्ट 1 यानी पहला वीडियो है। जो हम लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसका पहला वीडियो है पार्ट 1। आप लोगों ने 7 लोग रजिस्टर्ड हैं, 7 में से 6 लोगों ने कहा था कि सर हमें ज्योग्राफी चाहिए पहला, तो इसलिए हम लेके आए आप लोगों के लिए ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी की बात करें तो इसका 7 में से 6 को अगर दिक्कत है यानी आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा होगा। इसके लिए हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाएगा और थोड़ा बहुत ज्ञान भी आज आपको मिलेगा। चलिए, तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 इंडियन ज्योग्राफी और पार्ट 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस वीडियो में हमारा जो कोर्स होगा उसमें 100% कॉन्सेप्ट होगा और 0% नोट्स होगा। तो जो मैं बताता रहूँगा आपको वही आप लोग लिखते जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं और आने वाला पेपर से भी आप इसको मैच करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, उसको आप लोग ऐसे ही लिखते जाइएगा। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में जब इसे कहेंगे तो इसको बोलेंगे भारत का। देखिए, हो सकता है मैं लिख ना पाऊँ लेकिन बोलूँगा ज़रूर, तो आप इसको आवाज़ को क्लियर करते रहिएगा। भारत का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय। दूसरा होगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी होगा यानी इसको हम बोलेंगे भौतिक भूगोल। भारत इसमें कॉमन है, ठीक है, क्योंकि इंडियन हम पढ़ रहे हैं तो भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप रिवर सिस्टम कह लीजिए या ड्रेनेज सिस्टम कह लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज यानी मिनरल्स, कहाँ रिसोर्सेज पाए जाएंगे, ठीक है, कोयला कहाँ पाया जाएगा, ऐसे डोलेमाइट कहाँ पाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे, लोहा के लिए जैसे आप कुद्रेमुख पिछली बार आया था, तो इन सब पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, इंग्लिश इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि आप लोगों में से 7 लोगों में से 3 लोगों का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, और मैं तो ये खुद मानता हूँ कि ज्योग्राफी में भले ही से आप हिंदी मीडियम से हों लेकिन कुछ टर्म आपको इंग्लिश में लिखना ही चाहिए। आज के टाइम जैसे बदल रहा है तो पूरी तरह से हिंदी लिखना कहीं से भी सही नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, परिवहन जिसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि और इसी में आगे देखेंगे वन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, ठीक है। बट ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करना, जानते हैं आप लोग, पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन पढ़ेंगे तो हम सभी, ऐसा नहीं कि इसमें से किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे इसको हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसको सबसे ज़्यादा। अभी इसमें पार्ट्स हैं, हम उसको आपको लिखवाते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र भी पढ़ेंगे, इसमें भी जो मेन खनिज है उनको हम लोग देख लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को भी जो मेन है वो देख लेंगे। तो सबका पढ़ेंगे, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, कुछ को टर्म, जिससे जितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी आपने जो देखा है, ठीक है, इसका आप एक बार देखिए। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। और इस देखिए, तो बात जब हम करते हैं भौतिक भूगोल की यानी फिजिकल ज्योग्राफी की, तो ये अपने आप में ही डिवाइड हो जाता है कई पार्टों में। पहला, उत्तर पूर्व प्लेन, जो उत्तर पूर्व का प्लेन है यानी
एक्चुअल में आप पढ़ेंगे इसमें पर्वतीय मैदान, यानी इसमें आप पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय कैसे बना, उसकी तीनों श्रृंखलाएं कैसी हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनकी बात हम करेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे मध्यवर्ती मैदान, यानी मिडिल प्लेन्स जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तटीय मैदान, यानी जिसको आप बोलते हैं कोस्टल प्लेन। फिर हम देखेंगे द्वीप समूह को, और फिर दक्षिण भारत या पेनिनसुलर इंडिया, या जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। इनमें डिफरेंस भी आप लोगों को पता होगा, नहीं हुआ तो इसको क्लियर किया जाएगा। तो ये भौतिक भूगोल जो दूसरे नंबर का है उसका खुद का ये इतने पार्ट हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पीटी के लिए कहें और चाहे आप मेंस के लिए, ठीक है। ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये पीटी का सिलेबस नहीं है, ये ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस है। पीटी में तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है। चलिए, तो अब आपने देखा कि हमने क्या किया, पूरा सिलेबस जो हमें पढ़ना है वो हमने देख लिया कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। पहला टॉपिक जो था वो था आपका भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आप भारत से परिचित होंगे, तो भारत से कैसे परिचित होंगे आप, भारत के हैं तो भारत के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने से पहले हम कुछ हथियार अपने पास डालेंगे। 50% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट मान ली जाती है अगर आपको मैप आता है, 50%। तो आपको एक एटलस अपने पास रखनी होगी, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त एक एटलस रखनी होगी, कुछ मैप्स रखने होंगे आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं तो पूरा ज्योग्राफी ही दो शब्दों, पूरे ज्योग्राफी को पढ़ने के पीछे दो टर्म है, वो है क्या, अक्षांश और देशांतर, जिसको कहते हैं लैटिट्यूड और इसको लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में हम डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक जान लेंगे। डीप में हम पढ़ेंगे ऑप्शनल में। मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। हालांकि ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, एंगल के टर्म में होता है वो करेक्ट है, उसकी चर्चा हम, और जो ऐसे वर्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं देशांतर। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इनको पढ़ें ही क्यों हम, इनके बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। पहली बात, ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है, यह रेखा कैसी है, काल्पनिक। वास्तविक में ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो अक्षांश की आप बात करें और चाहे देशांतर की। ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक, माना है हमने। तो फिर क्यों माना है, क्या ज़रूरत है इसकी, कभी सोचा आप लोगों ने कि एक्चुअल में इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें। चलिए, पहले तो ये काल्पनिक रेखाएं, आप ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा ऊपर आइए और देखिए इसकी ज़रूरत क्यों है आपको। पहले जानिए कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी प्राइमरी फैक्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अक्षांश होगा उससे हम दूरी तो बड़े आसानी से मेजर कर लेंगे कि इसके बीच 111 है, इसके बीच 111 है और इसके बीच 111 है। अगर इन दोनों को साथ में देखेंगे तो 111 गुणे 2 कर देंगे, तीनों को देखेंगे तो 111 गुणे 3 कर देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। और यहाँ तक का भी पता करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको यहाँ जाना तो ऐसे चले जाइए और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो यानी मेनली कह सकते हैं कि डिस्टेंस हम इसे मेजर कर सकते हैं। देशांतर का क्या समय होता है, समय। कैसे माने कि समय के काम में आएगा। अभी मीनवाइल आपको थोड़ा जान लीजिए कि 82.5 डिग्री
जो देशांतर है वो भारत का समय निर्धारक रेखा, ये सबको पता है। तो इससे ये तो पता चल गया कि हाँ, प्रूफ हो गया कि देशांतर का मेनली काम क्या है, समय का निर्धारण करना। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करेगा अक्षांश देशांतर मिलके, आपको जरा देखिए। ये ग्लोब है, आप कहीं यहां खड़े हैं, आपको किसी अपने रिश्तेदार को आपको ढूंढना है, तो इस पूरे ग्लोब में, इस पूरे पृथ्वी पे आपको ढूंढेगा। अगर आपने सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश, बाद में बात करेंगे क्या 0 डिग्री है, बस आप अभी मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी, तो 0 डिग्री अक्षांश इसको 2 भागों में, उत्तरी भागों में और दक्षिणी भागों में विभाजित करेगा। तो जो आपको ढूंढने वाला है उससे आप ये कह सकते हो कि आप दक्षिण में मत जाइएगा, क्योंकि दक्षिण में हम नहीं हैं, क्योंकि आप कहाँ हैं, यहाँ उत्तर में हैं। तो देखिए आपने आधा टाइम बचा लिया सिर्फ एक लाइन खींच के, 0 डिग्री अक्षांश। अब आप 0 डिग्री देशांतर भी खींच दीजिए, तो ये विभाजित करेगा पूरब और पश्चिम में, इसी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पूरब। तो अब आप उसे कहेंगे कि पश्चिम में भी मत आइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, पूरब में। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, 4 खानों में से 3 खाने, यानी 3/4 टाइम आपने बचा लिया। इसका ये मतलब है कि पहले अगर आपको ढूंढने में 4 साल लगता, तो अब आपको ढूंढने में 1 साल लगेगा, सिर्फ इन 2 रेखाओं के, सिर्फ इन 2 रेखाओं की वजह से आपने अपना 3/4 समय बचा लिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप डीप में सोचना चाहते हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको एक व्यू देता हूँ, आप उस पर सोचिएगा, ठीक है, डीप में बात नहीं करेंगे। अगर किसी से आपसे पूछा जाता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है, तो आप क्या बताते हैं, बताइए सब लोग, समय। ठीक है, सभी कहते हैं कि समय ही कीमती है सबसे ज़्यादा, और है भी। अब जरा गौर से ध्यान से देखिए कि समय निर्धारित हो रहा है किससे, देशांतर से। भारत में रात के 9 बजेंगे या 10 बजेंगे या दिन के 1 बजेंगे, कौन निर्धारित करता है, 82.5 डिग्री, क्योंकि हम ग्रीनविच मीन रेखा 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे हैं। ठीक है, तो समय निर्धारित करता है देशांतर, और आप खुद जानते हैं कि देशांतर कैसी रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। अगर निर्धारण करने वाला ही काल्पनिक है तो समय कैसा हुआ, काल्पनिक हुआ। अगर समय काल्पनिक हुआ तो समय से ही हम डेट निर्धारित करते हैं, तिथि, एक दिन बाद 24 घंटे बाद डेट बदलती, यानी तिथि भी क्या हुआ, काल्पनिक हुआ। और इसी तिथि से हम ईयर निर्धारित करते हैं, यानी ईयर भी क्या हुआ, एक काल्पनिक हुआ। हालांकि अगर ज़्यादा मैं बताऊं तो शायद आप लोग मोह माया की इस दुनिया को छोड़ दें। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए कि जो हम कहते हैं 2017 है, 2018 है, ये सिर्फ हमने क्या किया है, अपने कैलकुलेशन के लिए बनाया है। रात के 9 बज रहे हैं या रात के 11 बज रहे हैं, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार इन सब चीज़ों को डिवाइड करके रखे हैं। चलिए, इतना ओवरव्यू आपको एक बेसिक ज्योग्राफी समझने के लिए चाहिए होगा। एक आपको मैप जो कि 50% ज्योग्राफी कंप्लीट कराएगा, दूसरा आपको ये अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा सा गया। अब अक्षांश देशांतर जब इतना ही इम्पोर्टेंट है तो कुछ प्रमुख अक्षांश और कुछ प्रमुख देशांतर होते होंगे, सिर्फ बेसिक देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जो कि भारत या विश्व के रूप में थोड़ा उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। अब देखिए ये है ग्लोब, ये थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा है तो उसको आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, इसको गोल ही मान के चलिए, आप क्लास जैसी फीलिंग आपको आएगी, यहाँ कुछ भी एडिट नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि कुछ प्रमुख अक्षांश और कुछ प्रमुख देशांतर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अक्षांश की, जो प्रमुख हैं। ठीक है, यानी अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी होंगी। और ये एक चीज आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को किन 2 बराबर भागों में बांटती हैं, उत्तर और दक्षिण। तो पहले तो ये याद रखिए कि अक्षांश रेखाएं कभी पूरा पश्चिम में नहीं होती, किसमें होंगी, उत्तर और दक्षिण में। अगर इसको आपने 0 मान लिया है तो इसके ऊपर जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगी उत्तर में, वो उत्तर, और उसके दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है,
तो मैं कहूँगा कि एक 0 डिग्री है, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं नाम दूंगा 23.5। अब बताइए आप लोग कि इसको उत्तरी नाम दूं या दक्षिणी। आप देख रहे हैं ये किधर है, उत्तर में है, तो ये उत्तरी होगा। इसको मैं नाम दूंगा 23.5 डिग्री। दक्षिण में तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी अपने आप ही, बताने की जरूरत नहीं है, 0 के नीचे क्या होगा, दक्षिणी। तो 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हमें निकल के मिली हैं, एक खुद 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री दक्षिणी और एक 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक है, एक एक करके देखिए, आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 0 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, इसका क्या काम है, यह पृथ्वी को, छोटा सा ग्लोब बना रहा हूँ, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, 2 बराबर भागों में उत्तरी, देखिए 2 देशांतर भी यही काम करेगा 0 डिग्री, याद रखिएगा। 2 बराबर भागों में दोनों विभाजित करेंगे, डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री जब विभाजित करेगा तो उस भाग को, एक भाग को उत्तरी बोलेंगे और एक भाग को दक्षिणी। ठीक है, अब चलिए बस इतना ही आप याद रखिए, 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, कौन से 2 बराबर भाग, उत्तरी और दक्षिणी। अक्षांश रेखाएं हमेशा या तो उत्तर में होंगी या तो दक्षिण में, पूरा पश्चिम में अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी। चलिए अब देखिए 23.5 डिग्री जो हमने ऊपर लिखा है, उत्तरी अक्षांश, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये भारत से जाती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारत का परिचय पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं, ताकि जो ज्योग्राफी में लड़ने के लिए जो हथियार होने चाहिए वो आपके पास, तो ये हथियार है हमारे। 23.5 डिग्री रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, नाम याद रखिए। 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मतलब ज्योग्राफी आपने कभी नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये भारत से जाती है, कितने राज्यों से जाती है, कहाँ कहाँ से जाती है, इस पर चर्चा हम करेंगे भारत के परिचय में। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखें कि 23.5 डिग्री उत्तरी को कहते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत से जाती है। ठीक है, अब आ जाइए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ, और इसको कर्क रेखा को जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है। 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, मकर, 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कि आपको जानना चाहिए। बाकी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए, एक चीज़ आपको, सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, आगे भी चर्चा होगी लेकिन पहले आप यहाँ देख लीजिए। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी है और 23.5 डिग्री जो उत्तरी है, इसके बीच हम लोग बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल, सबसे ज़्यादा गर्मी आपको इसी बीच मिलती है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल करते हैं, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब देखेंगे भारत को उपोष्ण क्यों कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल, यानी जाहिर सी बात है भारत इसके ऊपर आता होगा, अभी ये जान लीजिए, हालांकि आगे हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया आपने अक्षांश। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत व्हाट्सअप करिए, ठीक है, आपको तुरंत समझाया जाएगा। वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातें स्टार्टिंग में कवर करना जरूरी है, यही हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, अब आइए आप देशांतर के बारे में बात करें, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, देशांतर। ठीक है, जब हम बात देशांतर की करते हैं तो फिर से हमें कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर होते हैं। अब देशांतर आप जानते हैं ऐसे होते हैं, तो 3 देशांतर हमारे काम के हैं, जैसे 3 अक्षांश थे वैसे 3 देशांतर। इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये है 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं जो ऐसे सर्कल बना हुआ है, ये पूरा ही, इसको कहते हैं हम 180 डिग्री। इसको भी पूरा पश्चिम नहीं कहते, 0 को तो कोई भी पूरा पश्चिम नहीं कहते। ठीक है, अब चलिए देखिए, 0 डिग्री जो देशांतर है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। किसमें, देखिए अगर आपने रीजनिंग थोड़ी भी पहुंचे तो रीजनिंग में डायरेक्शन ही होता है।
ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है, तो ऐसे ही है, कोई नया नहीं है इसमें। तो ये हो गया ईस्ट, क्योंकि देखिए इस रेखा के इधर है तो ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, लेकिन किसमें? पूरब और पश्चिम में। यानी देशांतर रेखाएं किसमें होती हैं? पूरब एंड पश्चिम में, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब ये नॉर्थ साउथ में नहीं होती हैं। चलिए, तो 0 डिग्री आपने देख लिया। ये रेखा जो जाती है वो लंदन के ग्रीनविच से जाती है। कहाँ से जाती है? लंदन के ग्रीनविच से। पूरी दुनिया का समय इसी के कंपेयर में निर्धारित करते हैं, कोई इसी से कंपेयर करते हैं हम सभी, पूरी दुनिया के समय को। ठीक है, कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। देखिए, जो पूरब की तरफ होते हैं उनका टाइम प्लस होता है, और जो पश्चिम में उनका टाइम नेगेटिव। अब टाइम नेगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्लस मतलब कि हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होगा और इनके यहाँ सूर्योदय बाद में होगा। इसका टाइम नेगेटिव का सिर्फ इतना ही मतलब है। अब आइए 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का एक समय निर्धारक रेखा है। किसका निर्धारक है? भारत का। ईस्ट होगा, क्योंकि पूरब में देखिए ये है, ये पूरा पूरब में, तो ये यहाँ ईस्ट होगा। ये भारत का समय निर्धारण करता है। आगे जब हम भारत का परिचय देखेंगे तो देखेंगे इसके बारे में कि हमने इसे ही क्यों लिया। ठीक है, बस अभी आप थोड़े समय के लिए जान लीजिए कि क्या है भारत का समय। इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय। कहाँ से जाता है सब आगे चर्चा करेंगे हम। 180 डिग्री की बात करें तो इसे बोलते हैं तिथि निर्धारक, डेट। ये क्या करता है? डेट निर्धारित करता है। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और क्यों पढ़ना है उसको, हमारे लिए वो क्यों यूजफुल हैं। इतना आपने बात की कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, उनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि भाई रीजन होना चाहिए पढ़ने का। तो आपने देखा कि समय और दूरी निर्धारण के में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश देखे आपने, कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर देखे। ठीक है, अब जाके हम अपने टॉपिक पे आएंगे, भारत का परिचय। तो चलिए भारत से थोड़ा परिचय कर लीजिए आप। देखिए, चूँकि ये हमारा डिजिटल पेन है, इससे मैप बन नहीं पाएगा, आप लोग बनाइएगा। जिस दिन मैं वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा उस दिन मैं मैप आपको बनाना सिखाऊंगा भी, और अभी के लिए आप लोग मैप बना लीजिए। तो देखिए, ये है आपका भारत। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, इधर से आप देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये भारत का देशांतरी विस्तार हुआ और ये आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब थोड़ा एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ग्लोब पे आइए, पूरी दुनिया को एक बार फिर से बनाइए। ये पूरी दुनिया है। आप जानते हैं जब हम 0 डिग्री को खींच देंगे, किसको? अक्षांश को, तो ये दो भागों में, इसके ऊपर और इसके नीचे, ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। जब हम 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे तो ये इधर वाले को पूरब बोला जाएगा और इधर वाले को पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होगी और कहाँ अक्षांश में जाएगा? ये 37 डिग्री 6। अब अक्षांश ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ है और नॉर्थ साउथ में अक्षांश होते हैं। आप ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो यानी ये 0 है तो कहीं 8 इधर होगा, कहीं 8 कहाँ होगा? यहाँ होगा। हमने मान लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट ये है उत्तर में ही, और 37 तक जाना है तो हमने मान लिया कि 37 कहीं यहाँ होगा। ये 37 हो गया, अक्षांश है। देशांतर हम देख रहे हैं 68 डिग्री से स्टार्ट होना है। ये 0 डिग्री है तो ये हम मानते हैं 68 होगा और 97 तक हमें जाना है।
यानी इस बॉक्स के जो अंदर है वो है भारत, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कैसे, गोलार्ध दो हैं आप जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से, उत्तरी और दक्षिणी। ये जो खाली देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश है, तो हम कहाँ हैं, इस देखिए इस लाइन के ऊपर हैं। तो कौन सा गोलार्ध हुआ हमारा, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर है तो उत्तरी हुआ। और पूर्वी देशांतर क्यों, इस लाइन के हम किधर हैं, पूरब में हैं। इसीलिए आपको हमेशा मिलता है क्या कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का देश है। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो तुरंत आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपने पे किया है आपने इसीलिए कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ आप छोड़े ना, कोई भी डाउट हो तुरंत आप हमें व्हाट्सअप करिए, ठीक है। उसके बाद मैं खुद ही कॉल करूँगा आपको। चलिए, तो आपने ये देख लिया कि भारत की बाउंड्री कहाँ है, क्यों बाउंड्री पड़े। देखिए भारत को आप एक आदमी मान लीजिए, कोई भारत नाम का एक इंसान है, मान लीजिए आपको किसी के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले तो उससे यही पूछते हैं ना कि भाई आप बताओ कहाँ रहते हो, एड्रेस बता दो अपना, ठीक है। तो हमने भारत का एड्रेस निकाल लिया कि भाई 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अगर उत्तर में जाते रहोगे तो आपको भारत ही मिलने वाला है। देशांतर में भी हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक अगर आप जाओगे देशांतर में तो आपको भारत ही मिलने वाला है। यानी ये हुआ ईस्ट सारा हमारा। ये भी अब ये मत सोचेगा किसके इधर है तो ये व्यस्त हो जाएगा, नहीं, भारत ईस्ट है, ये आपको बीच से दिख रहा है बस। और ये उत्तर और ये भी उत्तर, यानी आपको यहाँ समझ में आ गया कि उत्तर ही क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम उत्तर से लेके यहाँ तक हैं। ये है आपका 37 डिग्री और ये है आपका अप्रॉक्सीमेट 8 डिग्री, ये है आपका 68 डिग्री और ये है आपका 97 डिग्री। तो आपने भारत का एड्रेस निकाल लिया। अब देखते हैं कि भारत से जो प्रमुख अक्षांश और देशांतर जाते हैं उनके क्या काम है, ठीक है। तो इसको रब करता हूं मैं। देखिए भारत से एक देशांतर रेखा जाती है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी और एक देशांतर रेखा जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दो एक अक्षांश और एक देशांतर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन ये आया कि उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, अगर कर्क रेखा की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे कर्क रेखा कहे तो आपके दिमाग में ये डाटा आना चाहिए। कोई आपसे 23.5 डिग्री उत्तरी बोले तो आप बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। ये है गुजरात, ये है आपका राजस्थान, ये है आपका एमपी, यहाँ आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, उसके बाद ये बिहार, और ये जो सेक्शन आप ये देख रहे हैं ये झारखंड, यानी बिहार आपको नहीं मिलेगा इसमें। ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम। जरा गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने राज्य हमारे कर्क रेखा पे हैं, 8 राज्य। याद रखिएगा भारत के कितने राज्य हैं, 8। अब देखिए इसी कर्क रेखा से ही आपको एक चीज़ और पता चलेगी। अभी आपने देखा था ऊपर कि पृथ्वी अगर ये है तो 23 से 23 के बीच को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। लेकिन भारत तो देखिए ना, इससे ऊपर इतना है, यानी आप भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं रख सकते। भारत का इतना हिस्सा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, आधा हिस्सा, मानते हैं कि एक जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग, देखिए याद रखिए, लगभग बीचों बीच से जाती है। तो कोई पूछा कि कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है, तो वो है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। ओके, तो यानी भारत ट्रॉपिकल में ना आके किस में आएगा, सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण में, ठीक है। चलिए अब आ जाइए देशांतर पे। ये नाम आप याद रखिएगा, और आपको याद कैसे रखना है, या तो आप पश्चिम से पूरब जाते हुए इस नाम को याद रखेंगे,
या पूरब से पश्चिम जाते हुए सीक्वेंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये 4-5 उठा लेगा राज्य आपको और कह देगा इनको पूरब से पश्चिम लगा दीजिए या पश्चिम से पूरब लगा दीजिए। तो आपको ये याद होना चाहिए एक सीक्वेंस में। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हम आपको बता रहे हैं पश्चिम से पूरब जाने पे, यानी ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपको भी याद करना है, आप दूसरे तरीके से भी ऐसे याद, लेकिन सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए अब 82.5 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो 82.5 की अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ये है देशांतर रेखा और भारत का IST है। आप जानते हैं, कोई IST बोले तो आप तुरंत बताएंगे हाँ ये भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से जाता है। ठीक है, नैनी भी उसको आप कह सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिएगा कि ये जाता है लगभग 5 राज्यों से, लगभग क्या 5 राज्यों से जाता है। कौन कौन से, याद करने का तरीका, P वाले 3 हैं, UP, MP, AP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 3 P वाले हैं, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब एक डेटा यहाँ से निकल के आता है कि भाई ऐसे कौन सी राज्य हैं जिससे कर्क रेखा भी जा रही है और जिससे ये भी जा रहा है। तो आप देखेंगे एक छत्तीसगढ़ है और एक MP है, इसे याद रखेंगे आप। एक छत्तीसगढ़ है और एक MP है, जिससे कि दोनों रेखाएं पास करती हैं। चलिए दूसरा ये कि भाई भारत सरकार ने इसी रेखा को ही क्यों माना। इतने सारे देशांतर हैं, आप देखें 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ऐसे दुनिया भर के 30 डिग्री लगभग आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार है और 30 ही डिग्री का लगभग हमारा अक्षांशीय विस्तार भी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो लगभग 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री होने के बावजूद भी हमने 82.5 को ही क्यों चुना। ठीक है, रिरेज करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आती रहे। इतना होने के बावजूद भी हमने 30 डिग्री अच्छा 82.5 को क्यों चुना। तो आप 2 तरीके हैं आपको बता रहा हूँ। इस 97 डिग्री 25 मिनट से 82.5 को घटा दीजिए तो लगभग ये 15 डिग्री करीब आएगा। लगभग किसके 15, या तो ये 68 में से, ये 68 है, इसमें 82 में से जब आप इसको हटाएंगे तो ये भी लगभग 15 आएगा। तो ये भारत के लगभग बीचों बीच से जाता है, इसीलिए हमने लिया कि ये भारत का समय निर्धारक रेखा होगा। चलिए आपके लिए ये आज का वीडियो में यहीं रखेंगे और अगले वीडियो में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है पहले जान लीजिए और फिर इस पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहला ये है कि ये भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, 5.5 घंटे ही क्यों आगे ये चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत का परिचय कराएंगे आपका वर्ड से पूरी कि भारत में क्या स्थान है। फिर भारत के अंदर आके राज्यों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोस्टल प्लेन में देख लेंगे कौन कौन से राज्य हैं और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा टॉपिक भारत का भौतिक भूगोल शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी आपने देखा कि ये जो रेखा है ये 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5। उनके नाम भी आपको पता है, UP, MP, AP, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे क्लर्क का हो, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको इलाहाबाद, नैनी या मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद कोई एक ही रहेगा, तीनों नहीं रहता कभी। ठीक है, एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि मिर्ज़ापुर से जाती है, ज़्यादा पास है। ठीक है, तो हमेशा यही क्यों देता है इलाहाबाद ही, मतलब अगर आप ऐसे देखें शहर में तो इलाहाबाद ही क्यों देता है, जबकि ये 5 राज्यों से जाती है। और सोचिए कितने शहरों से जाती होंगी और कितनी जगहों से जाती होंगी, फिर नाम केवल इलाहाबाद का ही क्यों? इतने बड़े बड़े राज्य हैं, MP बड़ा राज्य, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तो फिर इलाहाबाद से ही क्यों कहते हैं लाइन जाती है? भाई इतने सारे हैं, वहां से क्यों नहीं कहते? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप इसका आंसर आप हमें व्हाट्सएप पे बताएंगे।
तो ये वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियरिटी देगा। आपके सुझाव जो भी हों आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए, ताकि आगे उसको इम्प्रूव किया जाए। मुझे लग रहा है आज आपको ज्योग्राफी की बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।